नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में रेडियो बटन वाला लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो लिस्ट हमें दिखानी है ना, उसके अंदर जो डेटा दिखाना है, उस डेटा के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि है स्ट्रिंग टाइप की। ये है उसका नाम। और किस टाइप का डेटा होगा, ABCD ऐसा डेटा होगा कि मैंने Z तक लिखा होगा। ओके, यही डेटा हम हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करने वाले हैं इस वेरिएबल का यूज करके। और यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसका नाम है सिलेक्टेड वैल्यू, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। जो भी चेकबॉक्स यूजर सिलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये जो होम पेज स्टेट क्लास लोड होगा ना, तब सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो कॉल होगा ये इनिट स्टेट फंक्शन। ओके, इनिट स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला वाला जो आइटम होगा ए वाला, इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो सिलेक्टेड वैल्यू वाला वेरिएबल है ना, उसमें लिस्ट में से जो पहला आइटम है उसको उठा के सेट कर देंगे। ओके, पहला आइटम होगा 0 इंडेक्स का, तो लिस्ट ऑफ 0 मतलब ए मिल जाएगा। तो इस ए को यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू में स्टोर करना है, ठीक है। और इसको हम लोग आगे कहीं पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा ए जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अब आते हैं यूआई क्रिएशन। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। ये पूरे यूआई का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर ही सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे एपर विजेट का यूज करते हैं टूल बार क्रिएट करने के लिए। उसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इस विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक लिस्ट व्यू क्रिएट हो जाए। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं देखिए, आइटम काउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो आइटम काउंट कहाँ से आएगा, ये जो हमारी लिस्ट है ये, इसकी लेंथ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। देन जो ABCD डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं लिस्ट के अंदर, उसका भी यूजर इंटरफेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ पे इस आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट में करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स वेरिएबल, जो कि हमें हर एक आइटम का इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसा यूआई हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आइटम बिल्डर के अंदर कॉलम विजेट का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, कॉलम विजेट का यूज कब किया जाता है, जब हमें एक के नीचे एक मल्टीपल चीजें कोड करनी हो, डिजाइन करनी हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं एक के नीचे एक, देखिए दो चीजें हैं। एक तो एक रो विजेट डिजाइन करने वाले हैं जिसमें इसके अंदर हमारा रेडियो बटन होगा और उसके आगे एक टेक्स्ट लिखा होगा। ओके, ये सारा काम यहाँ पे रो विजेट के अंदर होगा। और उस रो के नीचे हम लोग एक डिवाइडर दिखाने वाले हैं। ओके, डिवाइडर विजेट का यूज किया गया है जिसकी हाइट है 16, जिसका कलर है ग्रे। तो यूआई कैसे होगा, एक रेडियो बटन होगा, उसके आगे ए लिखा होगा और नीचे उसके एक डिवाइडर वाली लाइन हो। फिर रेडियो बटन होगा, आगे बी लिखा होगा, नीचे डिवाइडर वाली लाइन। फिर रेडियो बटन होगा, आगे सी लिखा होगा, नीचे डिवाइडर वाली लाइन हो। मतलब एक रेडियो बटन और टेक्स्ट और उसके नीचे डिवाइडर वाली लाइन। ऐसा यूआई हम लोग एक के नीचे एक यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉलम विजेट का यूज किया गया है, ठीक है, ताकि ये दोनों चीजें एक के नीचे वर्टिकली हम लोग क्रिएट कर पाए। तो कॉलम विजेट का समझ गए, डिवाइडर का भी समझ गए। अब इस रो के अंदर क्या है देखते हैं। रो के अंदर क्या होगा, एक रेडियो बटन होगा और एक टेक्स्ट विजेट होगा, ठीक है। देखिए दो चीजें हैं, एक टेक्स्ट विजेट है, एक रेडियो बटन है। टेक्स्ट विजेट में क्या है, हमारा लिस्ट से उठाया हुआ एक एक ABCD डेटा यहाँ पे टेक्स्ट विजेट के अंदर है। तो लिस्ट से इंडेक्स नंबर का यूज करके हम लोग ABCD डेटा उठाएंगे और टेक्स्ट विजेट के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट को ऐसा थोड़ा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो टेक्स्ट तो शो हो गया। अब टेक्स्ट के आगे हमें एक रेडियो बटन भी दिखाना है। हर एक टेक्स्ट के आगे यहाँ पे रेडियो बटन है। ओके, रेडियो विजेट है। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं देखिए, वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट से जो ABCD डेटा उठाया है उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में स्टोर कर रहे हैं। ओके, देन ग्रुप वैल्यू में क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी ABCD में से जो भी रेडियो बटन फिलहाल सिलेक्टेड होगा वो इस सिलेक्टेड वैल्यू एट्रीब्यूट में होगा। ओके, सिलेक्टेड वैल्यू वेरिएबल में होगा। तो इस वेरिएबल को ही हम लोग ग्रुप वैल्यू एट्रीब्यूट में स्टोर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक टाइम में सिर्फ वही एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो पाएगा।
बाकी सारे रेडियो बटन अनसिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बाय डिफॉल्ट अभी ए सिलेक्टेड है और मैंने डी को सिलेक्ट कर दिया, तो ए जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ डी ही सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडियो बटन की वैल्यू सिलेक्ट की, जो कि एबीसीडी में से जो भी डेटा होगा वो होगा। ग्रुप वैल्यू में क्या होगा, जो भी फिलहाल सिलेक्टेड रेडियो बटन है उसकी वैल्यू होगी। अब जब भी यूजर किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा तब ये ऑन सिलेक्ट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ये ऑन सिलेक्ट फंक्शन कॉल होता है। अब जिस भी रेडियो बटन को यूजर ने सिलेक्ट किया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे इस न्यू वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। तो उस न्यू वैल्यू वेरिएबल को हम लोग सिंपली सिलेक्टेड वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं, मतलब लेटेस्ट सिनारियो में जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड है वो इस सिलेक्टेड वैल्यू वेरिएबल में अपने आप स्टोर हो जाता है। और ये काम हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है वहां वहां पे उसके अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल यहाँ पे इस ग्रुप वैल्यू एट्रीब्यूट में यूज किया गया है, तो जहाँ जब जब इस वैल्यू वेरिएबल को यहाँ पे अपडेट किया जाएगा वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि एक बार में एक ही रेडियो बटन हमेशा सिलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। आप रेडियो बटन वाला एक लिस्ट व्यू सामने देख पा रहे होंगे। ए टू जेड डेटा यहाँ पे भरा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ए वाला रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है। अब मैं चाहूँ तो बी वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो देखिए ए वाला जो है वो अनसिलेक्ट हो गया, अब सिर्फ बी ही सिलेक्टेड है। ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो देखिए बी वाला अनसिलेक्ट हो गया, ई ही सिलेक्टेड है। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में रेडियो बटन वाला लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।